नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला आपका प्रश्न है, व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। नीचे दिए गए आइटम्स के लिए आप कौन सा डेटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बगल में आप देख पा रहे हैं 2023, 2015, 2017, 2018, 2019। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन सभी साल में आया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 5 साल। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन कहने का मतलब बस यही ऐसा। मैं प्रश्न का टाइप बता रहा हूँ कि इस प्रकार का ये जो प्रश्न का जो टाइप है ना, ये 5 बार आया है। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये 2023 का उठाया है। 2023 में जो है ये क्वेश्चन आया था, और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है 2015, 17, 18, 19 में भी आ चुका है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपको दिए गए आइटम के लिए डेटा टाइप बतलाना है। पहला है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का नाम, इसके लिए कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए। और दूसरा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या, इसके लिए कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए। आंसर है स्टूडेंट का नाम, इसके लिए जो डेटा टाइप इस्तेमाल आप करेंगे वो है कैर। ठीक है, आप कैर यानी कि एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे, है ना, और वहां पर उस कैरेक्टर एरे में आप स्टूडेंट का नाम को स्टोर कर पाएंगे, तो डेटा टाइप जो होगा वो कैर होगा। दूसरा है स्टूडेंट की संख्या, तो स्टूडेंट की संख्या के लिए आपके लिए जो डेटा टाइप होगा वो होगा आपका इंट। अगला प्रश्न ये भी 2023 में आया था, हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को डेवलप किसने किया था? इसे एक लाइन में लिखना था। ठीक है, एक लाइन में ऐसा नहीं कि एक वर्ड में लिखना था, है ना, एक सेंटेंस में लिखना था। तो आंसर कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे, बजारनेस टॉपस्ट्रप इज अ डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, डेनिस ये एक देश का नाम, तो एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है बजारनेस टॉपस्ट्रप, मोस्ट नोटेबल फॉर द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था। किन्होंने? बजारनेस टॉपस्ट्रप ने। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस। इन बिल्ट इन फंक्शन का पर्पस क्या है ना, आप किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा था, और ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और भी साल में आया है। देखिए यहाँ पर मैंने अरेंज्ड वे में लिखा है कि strcpy ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस एंड यूज अ कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करता है strcpy फंक्शन। टू लोअर फंक्शन का काम, इफ द कैरेक्टर पास्ट इज एन अपर केस अल्फाबेट, अगर आप जो है एक अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, अगर आपने एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर अल्फाबेट को पास कराया है, ठीक है, देन द टू लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स एन अपर केस अल्फाबेट टू अ लोअर केस अल्फाबेट। तो ये क्या करता है कि अपर केस अल्फाबेट को लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर अल्फाबेट में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। दिस फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अनदर लोअर केस कैरेक्टर। अगर पहले से ही कोई कैरेक्टर लोअर केस में हो, कोई अल्फाबेट लोअर केस में हो, तो उसके साथ उसका इस फंक्शन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना तो किसी सिंबल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ना तो किसी डिजिट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बस ये फंक्शन क्या करता है कि कैपिटल लेटर अल्फाबेट को स्मॉल लेटर अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर बात करें इस प्रश्न का, इस तरह का प्रश्न भी कई साल आ चुका है, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। अगला, व्हाट इज लिटरल। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा करके कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिलहाल मैंने इसे 2023 से लिया है, 2023 के एग्जाम में ये आपका आ चुका था कि व्हाट इज लिटरल, लिटरल क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। ठीक है, आपको जो है लिटरल क्या होता है ये बताना है, साथ ही आपको बताना है ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ। देखिए पहला तो यहाँ पर लिटरल का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लिटरल रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फिक्स्ड वैल्यू को लिटरल कहते हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लिटरल्स कंटेन्स मेमोरी बट दे डू नॉट हैव रेफरेंस एज वेरिएबल। लिटरल जो होता है, लिटरल को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, तो जो लिटरल होता है वो मेमोरी लेता है, लेकिन वेरिएबल की तरह इससे हम लोग रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल की तरह इसको रेफर नहीं किया जा सकता है।
जनरली बोथ टर्म्स कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स आर यूज इंटरचेंजेबली। जनरली लिटरल्स के लिए हम लोग कांस्टेंट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये इग्नोर करेंगे, यहाँ पर सी प्लस प्लस दोनों के बारे में मैंने जानकारी लिख दिया है। सी प्लस प्लस में बेसिकली चार प्रकार के लिटरल होंगे जो एज पर टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में चार प्रकार का लिटरल पढ़ाया गया है सी प्लस प्लस में, तो चार चीजें जान लें कौन कौन सा है। पहला है इंटीग्रल लिटरल, ठीक है, यानी इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर लिटरल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर द इंटीजर्स वैल्यू ओनली। इंटीजर लिटरल का मतलब होता है केवल इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना और स्टोर करना, जैसे कि 2 है, -5 है या 12 है, ठीक है। साधारण भाषा में बिना पॉइंट वाला संख्या क्या है, इंटीजर है। अगला है फ्लूइड लिटरल। दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर रियल नंबर्स। इस लिटरल्स का, इस कांस्टेंट का इस्तेमाल रियल नंबर को रिप्रेजेंट और स्टोर करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 10.125, 0.67, -5.6, 1.3E2, ठीक है। ये सभी जो है फ्लोट लिटरल्स के एग्जाम्पल है। अगला है कैरेक्टर लिटरल या कैरेक्टर कांस्टेंट। दिस रेफर्स टू द लिटरल्स दैट इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर विद इन अ सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के भीतर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर 3, सिंगल कोट्स के अंदर y, सिंगल कोट्स के अंदर @, ठीक है। तो सिंगल कोट्स के अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर हो तो इसे हम लोग कैरेक्टर लिटरल कहते हैं। अगला है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स आर सिमिलर टू द कैरेक्टर लिटरल्स। ये कैरेक्टर लिटरल्स की तरह ही होता है, एक्सेप्ट अंतर क्या होता है कि दे कैन स्टोर मल्टीपल कैरेक्टर्स। इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आप स्टोर करते हैं, है ना। कैरेक्टर जो लिटरल होता है वो केवल सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं वो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड यूजेज अ डबल कोट्स टू स्टोर द सेम, है ना। कैरेक्टर जो लिटरल है उसमें क्या हुआ है, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर, और स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 2 2 3 डबल कोट्स के भीतर, ये भी आपका स्ट्रिंग लिटरल है। डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है आई एम स्टूडेंट, ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रिंग लिटरल है। और यहाँ पर लिखा है XPCRAY -67, ठीक है। तो डबल कोट्स के भीतर आप एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को लिखते हैं तो ये आपका स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है। एंड फाइनली वैसे स्टूडेंट्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर कोर्स करना चाहते हैं जिसका फी 999 था, उसे हमने रिड्यूस करके 599 कर दिया है। स्टूडेंट्स डेमो लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए,